इस लेक्चर से हम बाकायदा तौर पे एलिमेंटर पेज बिल्डर प्लगइन जो है उसको सीखना शुरू करेंगे। तो मैंने एलिमेंटर ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, आपने भी इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपने तमाम लेक्चर्स जो हमने अब तक देखे हैं वो फॉलो किए हैं तो आपने भी एलिमेंटर इंस्टॉल कर लिया होगा। तो अगर नहीं किया तो जस्ट आपने ऐड प्लगइन में जाना है और इधर जाके आप एलिमेंटर सर्च करके उसको इंस्टॉल कर लें। और उसके बाद एलिमेंटर को यूज़ करने के लिए हमें एक अदद पेज बनाना पड़ेगा। तो मैं पेजेस में जाऊंगा और यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक करता हूँ। नई टैब में इसको ओपन कर लेता हूँ ऐड पेज को, और इधर एक पेज बना लेते हैं हम। तो यहाँ मैं लिखूँगा होम, इस पेज का नाम मैंने होम लिख दिया। और उसके बाद इसको हम पब्लिश कर देंगे और उसके बाद एडिट विद एलिमेंटर का जो ये बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो हम एलिमेंटर एडिटिंग मोड में चले जाएंगे और उधर जाके हम इस पेज को जिसका नाम हमने होम रखा है इसको हम डिज़ाइन कर सकेंगे, क्रिएट कर सकेंगे यूजिंग एलिमेंटर। तो मैं वापस आपको शो करवाता हूँ। इधर पेजेस में अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो अभी आपके सामने वो वाला पेज जो हमने नया बनाया है वो शो हो जाएगा। तो वो पेज ये है, होम उसका नाम था, टाइटल था। और चूंकि वो हमने एलिमेंटर को यूज़ करके बनाया है तो यहाँ पे एलिमेंटर लिखा आ रहा है। तो एक उससे पहले भी हमने सेम नेम से पेज बनाया था लेकिन यहाँ पे आपको एलिमेंटर लिखा हुआ नहीं नज़र आ रहा। उसकी वजह यही है कि ये वाला हमने गुटनबर्ग को यूज़ करके चूँकि बनाया था तो उसके साथ कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता, लेकिन जो पेज हम एलिमेंटर को यूज़ करके बनाते हैं उसके साथ यहाँ पे एलिमेंटर लिखा हुआ होता है और इधर एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन भी आ रहा है। लेकिन इसके साथ एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि ये पेज जो है वो गुटनबर्ग की मदद से बनाया गया था। तो खैर अब ये पेज हमारे सामने है और अब हम जो यहाँ स्क्रीन के ऊपर हमारे पास जो ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस हमें नज़र आ रहे हैं। इधर आप देखें तो टूल बार नज़र आ रही है जहाँ हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। इधर विजेट्स का एक जो है वो टैब कह सकते हैं, ग्लोबल्स का टैब है। यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। वो कह रहा है कि ये वाली जो ऑप्शंस हैं, ये वाली सेटिंग्स जो हैं, ये जो एलिमेंटर का प्रो यानी पेड वर्जन जो है उसमें अवेलेबल हैं, फ्री वाले में अवेलेबल नहीं है। तो इस टाइम मैंने सिर्फ फ्री वाला ही इंस्टॉल किया है ताकि आपको दिखा सकूं कि इन दोनों में क्या क्या फ़र्क है और कौन से ऑप्शन हैं जो फ्री वाले में हमें मिलते हैं और कौन से हैं जो पेड वाले में मिलते हैं। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले नंबर पे हमें यहाँ एक ब्लैक कलर की बार नज़र आ रही है और इसके ऊपर इधर ये एलिमेंटर का जो है एक आइकन सा नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे साइट सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास साइट सेटिंग्स, ग्लोबल सेटिंग्स कुछ ओपन हो जाती हैं जहाँ पे हम अपने पूरी वेबसाइट के कलर्स, फॉन्ट्स वगैरह, टाइपोग्राफी, बटन्स की डिज़ाइनिंग, इमेजेस वगैरह और बहुत सारी चीज़ें ये सारी अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद मैं बैक जाऊंगा और यहाँ पे थीम बिल्डर का ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन जो है थीम बिल्डर, इसकी मदद से हम जो वेबसाइट का हेडर, फुटर वगैरह और टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं वो बना सकते हैं। ये फ्यूचर में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे हमने इन सब चीज़ों को यूज़ करना है। जब हम एलिमेंटर प्रो सीखेंगे तब ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो अभी इस टाइम मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया, ख़ुद मैंने इंस्टॉल ही किया ताकि आपको फ़र्क पता चल सके। और इस टाइम हमारा फोकस जो है वो सिर्फ फ्री वाले जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं एलिमेंटर में वो उन्हीं पे है। तो वो ऑप्शंस जो हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए भी हमें अच्छा खासा टाइम और जो है वो तवज्जो दरकार है। इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ पहले उन्हीं पर तवज्जो दी जाए, ना कि दोनों चीज़ें मिक्स की जाएँ। इस तरह से नेक्स्ट यूज़र प्रेफरेंसेस का एक टैब है। यहाँ पे आप के पास जो है इस पैनल को कंट्रोल करने के लिए, इसको डिज़ाइन करने के लिए कुछ ऑप्शंस हैं। आप इसको डार्क मोड में रखना चाहते हैं या ऑटो डिटेक्ट कर ले, जिस तरह भी आपने ब्राउज़र की सेटिंग की होगी तो वो इस जो भी सेटिंग्स आप करना चाहते हो वो आप इधर से कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड के कुछ शॉर्टकट्स हैं, उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये बहुत ही अहम शॉर्टकट्स हैं। तो इनको आपने ज़रूर देखना है और यूज़ करना है और इनकी मदद से आपने अपना काम जो है वो थोड़ा इजी करना है। तो सबसे ज़्यादा जो इनमें से यूज़ होते हैं वो कंट्रोल जी अनडू करने के लिए, रीडू करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी है। फिर कॉपी अगर किसी ने आपने कोई सेक्शन करना है तो उसके लिए कंट्रोल सी। फिर पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, और पेस्ट स्टाइल करना है अगर आपने स्टाइलिंग की हुई है किसी जगह पे, मैं प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आपने ये करना है। तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी जो है वो, और फिर डिलीट के लिए सिंपली डिलीट, सिंपल एक बटन डिलीट का दबाएंगे तो जो भी
एलिमेंट आपने सेलेक्ट किया होगा, जो भी सेक्शन आपने सेलेक्ट किया होगा वो डिलीट हो जाएगा। डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल डी है, सेव के लिए कंट्रोल एस है, और इस तरह से ये सारी आप जो शॉर्टकट्स हैं ये इधर से देख सकते हैं। तो शॉर्टकट्स को अगर आपने ओपन करना हो इसको, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक शॉर्टकट की मौजूद है, शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क अगर आप प्रेस करेंगे तो ये वाला जो पैनल है ये ओपन हो जाएगा, ये पॉपअप, और आप ये सारी शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो देख सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जस्ट कुछ और ऑप्शंस हैं। अगर आपने वापस वर्डप्रेस पे जाना है, एग्ज़िट करना है, तो वो इधर से कर सकते हैं, एग्ज़िट टू वर्डप्रेस। यहाँ से मैं लीव करूँगा तो ये वापस जो है वो नॉर्मल एडिटिंग मोड में चला गया। तो मैं दोबारा इधर से क्लिक करता हूँ और वापस एडिटिंग मोड में आ जाएंगे। इस तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर जो आपने अपना एलिमेंटर का अगर अकाउंट बनाया हुआ है तो वो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं उसको। हेल्प सेंटर से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उधर से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ये प्लस का आइकन है, ऐड एलिमेंट। जब माउस ऊपर लेके जाते हैं तो लिख के आता है, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, यानी कि हेडिंग वगैरह, जो इमेज हम लगाते हैं वेबसाइट के ऊपर, टेक्स्ट लगाते हैं, वीडियोस, बटन्स लगाते हैं, तो ये सब कुछ एलिमेंट्स हैं। तो ये एलिमेंट्स जो हैं इस पैनल में शो हो रहे हैं। इनमें से अगर आप टॉप पे देखें तो ये एलिमेंट्स हम इस टाइम फ्री मोड में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो प्रो वाले हैं उनके साथ आपको ये लॉक लगा हुआ नज़र आ रहा होगा और साथ ये लिखा हुआ है अपग्रेड। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं हम फ्री वर्जन में यूज़ नहीं कर सकते, इनके लिए हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, जो कि बाद में हम जब अपग्रेड करेंगे जो बेसिक्स हैं वो समझने के बाद तो तब इनको देखेंगे। फिर जनरल की टैब में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। फिर नेक्स्ट फिल को लिंक इन बायो, और ये कुछ ऑप्शंस और भी मौजूद हैं। तो वर्डप्रेस के अपने जो हैं वो भी कुछ ना कुछ इधर अवेलेबल हैं। तो हम इस टाइम जो है वो सिर्फ जो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये लेआउट और बेसिक्स जो हैं इनको कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो जैसे मैंने आपको बताया कि ये बार जो है इसको हम देख रहे हैं तो उसी को देख लेते हैं। पेज सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो इस पेज का टाइटल है वो हम अपडेट कर सकते हैं, और इसका स्टेटस जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, गुटनबर्ग वाले लेक्चर में, कि हम इसको ड्राफ्ट या पेंडिंग रिव्यू या प्राइवेट कर सकते हैं ताकि विजिबल ना हो। अगर हम कुछ भी इसका स्टेटस चेंज करना चाहें तो इधर से चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सब इसको देखें, इस पेज को, ये फ्रंट पे विजिबल हो आम विजिटर्स के लिए जिनके पास हमारी वेबसाइट की लॉगिन एक्सेस नहीं है, एडमिन एक्सेस नहीं है, तो उसके लिए हमें इसको पब्लिश्ड रखना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप देखें तो इधर टाइटल आ रहा है, अगर आप चाहते हैं इस टाइटल को हाइड करना तो वो भी हम इधर से हाइड कर सकते हैं। इधर आप क्लिक करेंगे तो टाइटल हाइड हो जाएगा। इसको हाइड करने का एक और तरीका भी है कि पेज लेआउट में जाके इधर से आप इसको एलिमेंटर फुल विड्थ कर देंगे, तो अब जो पूरी विड्थ है इस पेज की, पूरा कंट्रोल जो है वो एलिमेंटर के पास चला गया, और अब वो टाइटल जो था वो थीम की वजह से, थीम की सेटिंग्स से शो हो रहा था, तो अब वो गायब हो चुका है। तो मैं इसको एलिमेंटर फुल विड्थ पे ही रखूँगा। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास हिस्ट्री की टैब है, लेकिन उससे पहले नीचे अगर आप देखें तो स्टाइल की टैब है, और बॉडी स्टाइल में अगर हम चाहें तो इसको मार्जिन और पैडिंग वगैरह दे सकते हैं, इसका बैकग्राउंड का कलर वगैरह इधर से चेंज कर सकते हैं। तो ये हम नहीं कुछ भी करेंगे ऐसा, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। लेकिन अगर आप करना चाहें, इमेज लगाना चाहें, कलर चेंज करना चाहें तो इधर से चेंज होगा। पूरा जो पेज होगा इस पूरे पेज का कलर चेंज हो जाएगा, या पूरे पेज के बैकग्राउंड के ऊपर अगर आप इमेज लगाना चाहें तो वो भी लग जाएगी। मार्जिन और पैडिंग हम नेक्स्ट जब समझेंगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से ऑप्शंस हैं, क्या मकसद है इनका। एडवांस में जाएँ तो इधर भी आप देखें कस्टम CSS लिखने का ऑप्शन है इस पेज के लिए। अगर आपने कस्टम CSS का कोड लिखना हो तो वो आप इधर लिखेंगे, इस पूरे पेज के ऊपर अगर आपने कोई कोड अप्लाई करना हो तो वो भी प्रो वर्जन के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें इधर हिस्ट्री का एक टैब है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो जो जो भी हमने काम किया होगा वो हमें नज़र आ रहा है। हम इसको अगर रिवाइज़ करना चाहें, इसको यानी कि ख़त्म करना चाहें, पिछले स्टेप पे जाना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। इधर ये शो करवा रहा है कि हमने इस टाइम क्या क्या किया। पेज हाई टाइटल, पेज हाइड टाइटल लिखा हुआ है जी, हाइड किया टाइटल को। फिर बैक पेज का बैकग्राउंड जो टाइप है वो हमने अप्लाई किया था कि पेज का बैकग्राउंड शो होना चाहिए, यानी कि कलर वगैरह या इमेज वगैरह। फिर जो भी यानी कि हमने सेटिंग जो भी चेंजेस हमने की पेज के ऊपर वो हमें इधर सारी शो हो रही हैं। रिवीजन्स के अंदर जो भी हम चेंजेस करने के बाद इसको पब्लिश करते हैं, सेव करते हैं, तो वो हमें शो
हो रहा होता है कि हमने क्या क्या अपडेट्स की हैं। अगर गलती से हम कोई अपडेट्स कर लें या कोई चीज़ डिलीट कर लें तो उसको हम रिवीजन्स में जाके इधर से वापस भी ला सकते होते हैं। लेट्स से आपने कल इस पेज के ऊपर कोई काम किया हो और आज आप जब दोबारा काम करने आए हैं तो आपसे कोई सेक्शन डिलीट हो गया या कोई भी ऐसा काम हो गया जो आप नहीं करना चाहते थे, गलती से हो गया, और आप चाहते हैं कि जो जिस तरह का पेज कल नज़र आ रहा था वो वैसे ही नज़र आए, तो आप उसको वापस लेके आना चाहते हैं कल वाले वर्जन को, इस पेज के कल वाले वर्जन को, यानी कि ओल्डर वर्जन को, कल वाला हो या उससे पिछला हो, तो वो रिवीजन्स के अंदर आपको इधर नज़र आ रहे जाएगा कि इसके पास कौन कौन सी जो रिवीजन्स हैं वो पेज की मौजूद हैं। तो उधर से आप इसको वापस अगर लाना चाहें तो वो ला सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास इधर जो पेज है, होम पेज, इसके साथ जो एरो है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये हमें शो करवा रहा है कि इस वेबसाइट के ऊपर जो रिसेंटली आपने पोस्ट बनाई है वो नज़र आ रही हैं। अगर कोई नया पेज बनाना हो तो वो इधर से भी हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये हमें दिखा रहा कि डेस्कटॉप के ऊपर वेबसाइट इस तरह से नज़र आएगी, मोबाइल टैबलेट के ऊपर इस तरह से होगी, और मोबाइल के ऊपर 767 पिक्सल के ऊपर इस तरह से शो होगी। यहाँ पे जो टैबलेट है उसके 1024 पिक्सल के ऊपर इस तरह से शो होगी और डेस्कटॉप के ऊपर इस तरह से होगी, ये हमें बता रहा है। नेक्स्ट चेकलिस्ट, ये हम जो है कुछ ये हमें सजेशंस दे रहा है कि ये चीज़ें जो हैं वो आप अपडेट कर लें वेबसाइट के ऊपर, लोगो वगैरह ऐड कर लें, ग्लोबल कलर्स वगैरह जो है वो सेटअप कर लें, या इस तरह की जो भी सजेशंस हैं सिंपल सी वो आपको इधर नज़र आ रही होंगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है व्हाट्स न्यू, इधर हमें नज़र आएगा कि जो नया एलिमेंटर के नए वर्जन में कौन कौन सी अपडेट्स वगैरह आई हैं वो सब कुछ इधर हमें नज़र आ रहा होता है। नेक्स्ट फाइंडर है और स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर काफ़ी अहम है। स्ट्रक्चर पैनल जो है इसको अगर हम ओपन कर लें तो ये हमें वेबसाइट क्रिएशन के दौरान काफ़ी हेल्प करता है। तो मैं इसको इधर इस तरह से फिक्स भी कर सकता हूँ। इसको हम जस्ट आपने ड्रैग करना है, इस तरह से है पहले, तो इधर जाके नुक्कर में आपने छोड़ देना, तो ये इस तरह से जो है वो शो होने लग जाएगा। नेक्स्ट, जो भी आपने अपडेट्स की होंगी आप उनको पब्लिश किए बगैर अगर प्रीव्यू करना चाहते हैं तो इधर क्लिक करें तो ये नए पेज के ऊपर प्रीव्यू हो जाएगी जो भी अपडेट्स होंगी। इस टाइम ये काम नहीं कर रहा, हाँ ये थोड़ा टाइम लेता है लोड होने में बेसिकली, तो स्पीड आई थिंक इंटरनेट की स्लो होने की वजह से ये थोड़ी देर के बाद ओपन हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर जो भी हमने चेंजेस करनी होंगी पेज के ऊपर वो हम चेंजेस जब कर लेंगे तो पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो चेंजेस पब्लिश हो जाएंगी। नेक्स्ट, अगर आप चेंजेस करने के बाद इस पेज को पब्लिश नहीं करना चाहते, इस ड्राफ्ट में सेव करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। सेव एज टेम्पलेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। व्यू पेज यही है, प्रीव्यू या प्रीव्यू बेसिकली बगैर इसको पब्लिश किए हम देखते हैं, और व्यू पेज जो भी इस टाइम अपडेट्स हुई होंगी जो कि आपने पब्लिश की हुई होंगी तो वो आपने अगर देखनी है तो वो इधर से आप व्यू पेज के ऊपर जाके भी देख सकते हैं। तो अगर आप देखें तो जो प्रीव्यू वाला पहला था जो विंडो ओपन हुई थी तो उधर URL के नेक्स्ट जो है ना आगे ये आपको लिखा हुआ आ रहा है कि ये प्रीव्यू है, ये चेंजेस सेव्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो इस तरह का कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी कि ये जो भी चीज़ें जो भी अपडेट्स हमने करने के बाद इस पेज को पब्लिश किया होगा तो वो वाली जो है वो इधर नज़र आ रही हैं, जो कि हमें इधर से जाके इधर व्यू पेज के ऊपर क्लिक करने पे नज़र आएंगी। लेकिन प्रीव्यू में वो चेंजेस भी, वो अपडेट्स भी नज़र आ रही होती हैं जो कि हमने पब्लिश नहीं की, जो कि सेव्ड नहीं है, जिनके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं वो भी शो हो जाती हैं प्रीव्यू के ज़रिए। तो अब मैं वापस इधर ऐड एलिमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इधर जो है आपको कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो लेआउट से मुतल्लिक दो एलिमेंट्स जस्ट आपको नज़र आ रहे हैं, कंटेनर और ग्रिड। इसके बाद अगर मैं इनको चाहूँ तो इस तरह से क्लोज़ भी कर सकता हूँ। इसके बाद बेसिक में कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं, इनको भी हम इस तरह से क्लोज़ कर सकते हैं अगर हम चाहें। फिर प्रो है, प्रो में अगर आप देखें तो मैंने बताया जैसे कि वो सारे लॉक्ड हैं। इसके बाद जनरल में जो है वो भी अनलॉक्ड हैं, वो भी फ्री वाले वर्जन में अवेलेबल होते हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये वाले पेड हैं। उसके बाद साइट, ये भी पेड हैं, जिनके साथ अपग्रेड लिखा हुआ है, ये सारे पेड हैं, ये हम यूज़ नहीं कर सकते, इनके साथ लॉक भी बन के आ रहा है। और एंड पे जो है वर्डप्रेस जिनके साथ लिखा हुआ है तो ये वाले अवेलेबल हैं फ्री में, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है अपग्रेड, कुछ और मज़ीद जो चीज़ें हैं, सेटिंग्स वगैरह हैं, वो हमें तब अवेलेबल होती हैं जब हम इसको अपग्रेड करते हैं। तो उनमें CSS वगैरह लिखने का ऑप्शन है इसी पेज के ऊपर। अगर आपने डायरेक्ट CSS लिखनी हो
तो उसके लिए हमें इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में हमने जो एलिमेंटर की बेसिक सेटिंग्स हैं इनका ओवरव्यू देखा, और नेक्स्ट हम जो सबसे पहले ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, लेआउट वगैरह, कंटेनर और ग्रिड, इनको देखेंगे, और जो नेक्स्ट बेसिक्स हैं उनको शुरू करेंगे समझना और पेज को डिज़ाइन करना। नेक्स्ट लेक्चर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के ऊपर आई बटन में या फिर कार्ड में मिल जाएगा, उधर से आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं और अपना सीखने का सफ़र जारी रख सकते हैं।